ये दुनिया है जुड़वा लोगों की, जिसमें सभी लोग जुड़वा पैदा होते हैं। वहीं एक जुड़वा मोबाइल चलाते हुए जाता है और कुछ बदमाश जुड़वों से टकरा जाता है। तो वो बदमाश जुड़वे बहुत तेज गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में छुरा निकालकर उस जुड़वा इंसान को काट देते हैं। तो वो जुड़वा इंसान बीच में से अलग हो जाता है। तो कोई जुड़वा उन्हें देखकर खुश होता है, कोई उन्हें देख दुखी होता है। फिर घर पर उस जुड़वा इंसान को अलग होता देख उसके पापा उसे घर से निकाल देते हैं कि तुमने तो पूरे खानदान का नाम बदनाम कर दिया। तो उस जुड़वा इंसान के दोनों टुकड़े बहुत दुखी होकर जाने लगते हैं और एक जुड़वा तो अलग होने के दुख में खुदकुशी करने जाने लगता है। तो उसका दूसरा जुड़वा भाई उसे बचा लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। पर वो बदमाश जुड़वे तो बढ़िया शराब पी रहे होते हैं। वहीं वो दोनों जुड़वे कुल्हाड़ी लेकर बदला लेने पहुंच जाते हैं और वो बदमाश तो शराब के नशे में होते हैं। तो वो जुड़वे तो उन्हें कुल्हाड़ी से मारने ही वाले होते हैं। तभी एक जुड़वा इंसान को बूढ़े इंसान की आवाज आती है जो तालाब में बुरी तरह डूब रहा होता है। तो वो अपना बदला छोड़कर उस बूढ़े इंसान को बचाने के लिए चले जाते हैं और उस बूढ़े इंसान को बचा लेते हैं। और तभी वे दोनों अचानक तालाब में गिर जाते हैं और जैसे ही तालाब से बाहर निकलते हैं तो वापस पहले की तरह जुड़वा इंसान बन जाते हैं। तो वे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि भगवान जी ने उन पर कृपा कर दी है। कुछ लोग रेडियो पर देशभक्ति के गाने सुन रहे होते हैं। तभी रेडियो में राष्ट्रगान बजने लगता है। तो एक स्कूल वाला लड़का राष्ट्रगान सुनते ही सावधान की स्थिति में खड़ा हो जाता है। तो उसे देख सब लोग भी सावधान की स्थिति में खड़े हो जाते हैं। फिर वही एक आतंकवादी आ जाता है तो सब लोग उसे देख घबरा जाते हैं। पर राष्ट्रगान चल रहा होता है तो कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता है। फिर वो आतंकवादी अपना बैग उतारता है और उस बैग में तो टाइम बॉम्ब रखा होता है। तो ये देख सब लोग बहुत तेज घबरा जाते हैं। फिर वो आतंकवादी टाइम बॉम्ब वहीं रखकर भाग जाता है। तो वो सब लोग भी वहां से भागने लगते हैं। पर वो सब उस स्कूल वाले लड़के को देख रुक जाते हैं क्योंकि राष्ट्रगान अभी खत्म नहीं हुआ होता है। फिर सब लोग बिना डरे राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं और जैसे ही राष्ट्रगान खत्म होता है तो वो लड़का टाइम बॉम्ब उठाकर भाग जाता है और बम वहीं फट जाता है और वो लड़का राष्ट्रगान का सम्मान करते करते शहीद हो जाता है। कुछ दूल्हे मिलकर एक दुल्हन की कीमत लगाते हैं, जिसमें एक दूल्हा दुल्हन की कीमत 1000 रुपए लगाता है, तो दूसरा दूल्हा 2000 रुपए कीमत लगाता है और तीसरा दूल्हा 5000 रुपए कीमत लगाता है। तो दुल्हन का दलाल उनसे बोलता है इतने में नहीं दूंगा, थोड़े ज्यादा पैसे लगाओ। तो सभी दूल्हे आपस में मिल जाते हैं। फिर उनमें से एक दूल्हा बोलता है 8000 रुपए। तो वो दलाल बड़ा खुश हो जाता है और उसे दुल्हन देने के लिए बुलाता है। तो वो दूल्हा तो बड़ा ही खुश होकर दुल्हन को लेने के लिए उसके पास जाने लगता है और दुल्हन लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है तभी एक आवाज आती है। तो वो दूल्हा तो एक भिखारी होता है जो 50,000 में दुल्हन खरीदने आ जाता है। तो सभी दूल्हे उसे घूर कर देखते हैं और वो तो 50,000 रुपए देकर अपने लिए दुल्हन खरीद कर ले जाने लगता है। तभी उस भिखारी दूल्हे को रोने की आवाज आती है। तो वो तो एक दूल्हा होता है। तो उस भिखारी दूल्हे को उस पर तरस आता है और वो उसके लिए एक नई दुल्हन ला देता है। पर दुल्हन तो प्लास्टिक की होती है। लेकिन वो दूल्हा तो उस नकली दुल्हन के मिलने पर बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों को चिढ़ाता है कि कम से कम मेरे पास प्यार करने के लिए मेरी खुद की दुल्हन तो है। एक चाय वाला बूढ़े लोगों से पैसे नहीं लेता है और उन्हें जितनी चाहे उतनी फ्री में चाय पिलाता है। तो ये बात कुछ आवारा लड़कों को पता चल जाती है। तो वो लड़के नकली बूढ़े बनकर उस चाय वाले के पास आते हैं। तो वो चाय वाला उन्हें फ्री में चाय पिलाता है। तो वो नकली बूढ़े और चाय मांगते हैं। तो वो बेचारा चाय वाला डेयरी से दूध लाकर चाय बनाकर उन्हें चाय पिलाता है। तो वो और चाय मांगते हैं। तो वो चाय वाला उन्हें असली बूढ़ा समझ उनकी सेवा करने के चक्कर में दूध के बदले अपनी सोने की चैन बेच देता है ताकि उन बूढ़ों को चाय पिला सके। पर वो नकली बूढ़े तो बहुत सारी चाय पीते ही रहते हैं। तो वो बेचारा चाय वाला और दूध लाने के लिए अपनी गाड़ी बेच देता है ताकि बूढ़ों की सेवा कर सकूं। और उधर वो नकली बूढ़े एक लड़की को साइकिल से गिरा हुआ देख सब के सब उसे बचाने चले जाते हैं और बिल्कुल जबान लड़कों जैसी हरकतें करते हैं। तो वो चाय वाला देख लेता है और समझ जाता है कि ये कोई बूढ़े नहीं है और वो चुपके से उनकी चाय में सर्फ साबुन और शैम्पू मिला देता है और उसकी चाय बनाकर उन्हें पिलाता है। तो वो सभी बूढ़े चाय पीकर तड़प तड़प कर मर जाते हैं, जिससे चाय वाले का बदला पूरा हो जाता है।